हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद अनवर। तो आज का जो लेक्चर है वो बीपीएससी 17 जो 70 है उसको लेकर ये डिज़ाइन किया गया लेक्चर है, जहाँ पर हम घट्टा चक्र के कुछ कॉन्सेप्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसी में जो पी वाई क्यू अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये फिजिक्स वाला सेक्शन है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन जो पोर्शन है, जहाँ पर हम आपको टिप्स, ट्रिक्स और भी कई चीज़ों के साथ मिलेंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पर जो बात करें भौतिक राशि और उसके एसआई यूनिट और उसके संकेत, तो देखिए अगर आप जानते होंगे तो जितनी भी सारी क्वांटिटी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और उन मेजर फिजिकल क्वांटिटी में से 7 ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको हम लोग 20 या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20 या फंडामेंटल। और इस 7 के अलावा जितनी भी दुनिया में क्वांटिटी है सबको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिए हुए तो उन 7 में से कौन-कौन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम जानते हैं। तो पहला जो है आपका वो लंबाई है ना? लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय टाइम और चौथा है टेम्परेचर मतलब तापमान और करंट एम्पी जो है विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता जो आपका है। उसके बाद इसके यूनिट्स की अगर हम देखें 6 हो गए। इसके अगर यूनिट के देखें तो लेंथ का, लंबाई का जो यूनिट होता है उसको हम लोग मीटर बोलते हैं और इसको मीटर स्मॉल एम से सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं, जो संकेतिक है। द्रव्यमान जो मास होता है उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और इसे हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर होता है और इसको ए से और कहीं-कहीं पर आई से भी डिनोट करते हैं। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ज्योति तीव्रता, कैंडेला होता है इसका एसआई यूनिट और इसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। जो 7 है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ का परिणाम और इसका जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग मोल बोलते हैं, एमओएलई मोल। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भौतिक राशियां हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आयतन, तो आयतन ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने, है ना, उनको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। जो फंडामेंटल से मिलकर बने उसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और डिराइव क्वांटिटी क्या है? इन्फिनिटी है, कुछ भी हो सकता है नंबर। लेकिन पूरी दुनिया में केवल 7 ऐसे क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है जिन्हें आधारी राशियां बोलते हैं। 20 क्वांटिटी बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर लंबाई आयतन की, तो आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और इसका यूनिट की बात करें तो मीटर इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। द्रव्यमान बाई आयतन, जो कि अगर इसका ऐसा यूनिट निकालो तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? केजी उसका यूनिट, और आयतन का भी जस्ट पढ़े मीटर तो केजी पर मीटर क्यूब। वेग क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है? विस्थापन बाई टाइम मतलब विस्थापन बाय समय। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है डी बाई टी। मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट है। अगर हम त्वरण की बात करें विच इज एक्सेलरेशन, तो क्या होता? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड। और टाइम का तो सेकंड होता है। तो त्वरण का जो ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें, बल, तो फोर्स इक्वल टू क्या पर हम न्यूटन का सेकंड एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इसका जो यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जिसे हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो फोर्स का डायरेक्ट जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कार्य जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं, ठीक है, वर्क डन या वर्क बोलते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये जो बराबर हो जाता है आपके, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इंटू विस्थापन। और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन किसका? बल का, और विस्थापन का मीटर, जो कि इसे जूल भी कहा जाता है। अगर वर्क का ऐसा यूनिट या कार्य का ऐसा यूनिट पूछा तो जूल भी कहते हैं। उसी तरह से शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर। और पावर जो क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है, कार्य बाय समय। तो जूल पर सेकंड बोलते हैं इसको। और बोलते हैं ना कि वॉट लगा देंगे, तो पावर का ऐसा यूनिट जो है वॉट भी होता है, ठीक है, वॉट होता है। उसके बाद जो प्लेन एंगल होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं, है ना। रेडियन आप दे पढ़ा होगा डिग्री में, तो लेकिन प्लेन एंगल का रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है उसमें हम लोग एस्टेरेडियन यूज करते हैं सॉलिड एंगल के लिए। चलिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न कोश से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? ये जो आपको पूछा गया 66 बीपीएससी प्री में, तो इसमें से कौन सी मूल मूल जो आधारी राशियां है? देखिए, बल, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बल क्या होता है, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कार्य क्या होता है? अभी जस्ट पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक ऐसा ही इसमें विद्युत धारा है जो कि सही आंसर है, ठीक है। और जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे 7 ऐसे मूल भौतिक राशियां हैं, जो क्या है? मूल भौतिक राशियां है, तो उनमें एक विद्युत धारा भी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। दूसरा जो प्रश्न है वह शक्ति का मात्रक क्या है? अभी जस्ट बोला शक्ति मतलब पावर, और पावर का जो ऐसा यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होता है? वाट होता है। और क्या पढ़ा था अभी जस्ट? शक्ति कार्य बाय टाइम, मतलब पावर वर्क डन बाय टाइम। नेक्स्ट की बात करें, विद्युत शक्ति किसकी इकाई है? देखिए की इकाई क्या है विद्युत शक्ति, क्या? देखिए अभी जस्ट बोले शक्ति, शक्ति से याद रखिए पावर, और पावर से याद रखिए वॉट लगा देना है, ठीक है। मेरे पास इतना पावर है, तुम्हारी वॉट लगा देंगे, तो दिस इज द वॉट। चलिए, उसके बाद बल का जो मात्रक है वो क्या होता है? फोर्स, अभी जस्ट पढ़े, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण होता है। एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन। इसी को हमने क्या बोला था? न्यूटन। भाई साहब ने बताया, इसलिए इसके नाम पर, उसके सम्मान में न्यूटन बता दिया गया। द नेक्स्ट वन इज द कार्य का मात्रक। कार्य क्या? कार्य अभी क्या बोला? जूल, है ना, तो जूल होगा, ठीक है। आवृत्ति को किस में मेजर किया जा सकता है? देखिए, अगर हम आवृत्ति की बात करें ना, तो आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, एच जेड। तो इसलिए हर्ट्ज में हम लोग नापते हैं। और यहाँ पर दिया है कि एक सामान्य मनुष्य जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है, ठीक है। और इससे ना कम सुन सकता है 20 हर्ट्ज से, ना 20 किलो हर्ट्ज तक वो नहीं सुन सकता। यहाँ पर उसी सवाल को थोड़ा सा उलट के पूछा है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या? हर्ट्ज जो है ऐसा यूनिट ऑफ आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है, ठीक है। अगर हम देखें ओम मीटर, ओम मीटर किसका यूनिट है? देखिए, अगर हम ओम मीटर की बात करें तो आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पर रो क्या है? रो है रेसिस्टिविटी, जो प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी, है ना, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो ओम मीटर जो है इसका यूनिट है प्रतिरोधकता का। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें दिया प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट अगर हमसे पूछा तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट
ओम होता है। ओम होता है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट। ठीक है, यहाँ पर चालकत्व का दिया हुआ है, कंडक्टिविटी का, और यहाँ पर आवेश, आवेश क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो आवेश का आपसे पूछा तो आवेश का एसआई यूनिट बता सकते हैं कि ये कूलम्ब है। चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है ये एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है? तो ये दूरी की, डिस्टेंस की, है ना। लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है वो क्या है? तो लाइट ईयर एक दूरी का एसआई यूनिट है। और किसका दूरी? तो लाइट 1 ईयर में, देखिए लाइट ईयर नाम ही है कि अगर सनलाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम प्रकाश दूरी बोलते हैं। और कितना, एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए 9.46 मीटर इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा है। अगर इन में देखिए एमपी पीसीसीएस पीसीएस में और यहाँ पर 67 बीपीएससी में प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो अभी जस्ट पढ़े, बहुत बच्चे प्रकाश वर्ष सुन के, वर्ष देख के गलत लगा देते हैं कि ये समय का मात्रक होगा। नहीं, ये दूरी का, याद रखेंगे ये हमेशा ये दूरी का है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का अधिकतम प्रकाश अधिकतम रहा हो। ये सही है क्या? नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। क्या ये सही है क्या? नहीं, ये भी नहीं सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। हाँ, ये ऑप्शन सी करेक्ट है कि प्रकाश वर्ष, अभी जस्ट क्या बोले कि एक वर्ष में जितनी दूरी तय की गई है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर से सेम प्रश्न है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया तो प्री 2013 में कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? आंख बंद करके लगा देंगे दूरी की। यहाँ पर फिर 2013 में ही अलग एग्जाम में यूपी यूडीए में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष यूनिट है, किसका यूनिट है भाई? तो ये डिस्टेंस का यूनिट है, दूरी का यूनिट है। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा है यूपीडीआई में ही सेम 2010 में कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह वर्ष जिसमें 29 की फरवरी होती है, ऐसा है क्या? नहीं है बिल्कुल। तो वह दूरी क्या है जो एक वर्ष में तय करता है? ठीक है, तो वो क्या आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, क्या पूछा कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में नापे जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। नहीं, ये गलत है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी गलत है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, ये सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। प्रकाश वर्ष की गति सदैव समान रहती है, ये सही है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो अगर हम ऊपर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। ठीक है, और जनरली क्या होता है, जो वहाँ के डिस्टेंस है ना, वो इतना लार्ज डिस्टेंस होता है कि जिसने वो उसको हम लोग एयू में मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है आपका, वो प्रकाश वर्ष है या पारसेक है। तो इसीलिए जो मेजरमेंट की जाती है वो हमेशा दूरियां प्रकाश वर्ष में ही मेजर की जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सवाल है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियों मापने का मात्रक किसके बराबर है? ठीक है, देखिए अलग अलग चीजें यहाँ पर। अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो एक जो पारसेक है वो, पहले अगर हम मीटर में बात करें, ठीक है, तो 1 पारसेक जो है 1 PA बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻16 मीटर। और अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि एक लाइट ईयर में, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। उसी तरह से एक पारसेक जो है वो 3.36262 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। तो इन ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन इसके एग्जैक्टली कुछ चीजें हैं। तो 3.26 का मतलब होता है 3.25 के बराबर है, तो इसका आंसर बी होगा। पारसेक भी मात्रक है। पारसेक भी क्या बताया था हमने? डिस्टेंस का मात्रक है ना।
दूरी का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है उसमें पारसेक भी आता है, प्रकाश वर्ष और लाइट ईयर के बदले। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर देखिए 10⁻³ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 0.3 इंचेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि इंच बराबर होता है, तो कौन सा यूनिट होगा, तो यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है, बी ऑप्शन। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पर, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है, यही होता है ना। और 1 फीट में अगर हम बात करें मीटर में तो 0.305 मीटर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 6 फीट का है तो 183.10⁻7 नैनोमीटर के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान देखें आप यहाँ पर, कितना 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इस मीटर को क्या कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर में याद रखेंगे आप। देखिए कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता देता जल्दी से, ठीक है। अगर हम मिली की बात करें ना, मिली की बात करें तो 10⁻⁻3, ठीक है। अगर हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो की बात करें 10⁻⁻6। अगर हम किलो की बात करें, किलो की बात करें 10⁻3, है ना। अगर हम क्या बात करें, नैनो की बात करें, तो नैनो क्या होता है 10⁻⁹ हो। अब यहाँ पर भी सेम सवाल पूछा है कि 1 नैनोमीटर कितना के बराबर है, तो अभी जस्ट पढ़ा ना 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। एम्पियर जो है वो क्या चीज माप का इकाई है, देखो स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग में ही पर एम्पियर करंट, करंट है ना, 10 एम्पियर आ रहा है, 20 एम्पियर आ रहा, 50 एम्पियर आ रहा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे 10 एम्पियर आ रहा, तो 10 एम्पियर आ रहा, इसका मतलब वो करंट की बात हो रही है, ठीक है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, ठीक है, ये बात सही है। और मेगावाट कब होता है, जब हम इसको बोलते ना कि आज भारत के पास इतना मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, तो ये जो हमेशा यूज होता है वो उत्पादन में होता है, प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। तो उत्पादित की जाती है मेगावाट बिजली, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो बिजली उसके उत्पन्न की जाती है मेगावाट, 1 मेगावाट जो है 10⁻⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ राशियां दी गई है और इसके इकाई दी गई है, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कार्य का जूल होता, आंख बंद करके आप लोग लगा देंगे, ठीक है। आवेग क्या होता, मोमेंट, इम्पल्स बोलते हैं। त्वरण क्या होता, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा। बल भाई साहब न्यूटन के पास चला गया, तो आवेग कहाँ चला गया, न्यूटन इंटू ये, है ना। अब इम्पल्स, ये आवेग क्या होता, इम्पल्स होता है। इम्पल्स को जो हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू टाइम, है ना। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। बता आवेग बराबर जो होता है आपका बल इंटू समय होता है, तो आवेग बराबर बल गुने समय। तो इसलिए जो है आपका यूनिट आसानी से पता कर सकते हैं। बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और समय, समय का जो होता है वो टाइम
सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पर देखिए एबीसीडी में, तो ए का आपका 4 है, तो ए में 4, तो हमको लगता है कि डी, और बी का जो आपका 3 है, तो यही ऑप्शन डी सही है। एक बार में ही पता चल गया आपको। चलिए, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कार्य आंख बंद करके जूल एकदम सही है। बल न्यूटन होता है, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम भी होता है। तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाब दिया हुआ, और दाब जो है ना, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करें, और दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर। और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। लेकिन एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में, ये जो डाइन लिखा हुआ है वो फोर्स का यूनिट है, ठीक है। फोर्स को अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो उसमें हम लोग डाइन बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है उसको हम लोग डाइन बोलते हैं, और एसआई यूनिट में प्रेशर का, दाब का यूनिट पास्कल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस राशि का मात्रक नहीं है। फोर्स का होता है, दाब का भी होता है, अभी पढ़े, अभी स्तर पढ़े। दो चीजें, प्रतिबल और विकृति। तो देखिए, विकृति क्या होता है? ये आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेन होता किसी वस्तु, अब देखो उसका जो सेम, जितना चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो भाई जो डायमेंशन बदलेगा आपका वही ऊपर नीचे सेम, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर 28वें प्रश्न की बात करें तो इनमें इकाई दिया हुआ और यहाँ पर प्राचल दिया हुआ, वॉट जो है, देखिए वॉट से सीधे लगा देंगे इसका, किसमें? शक्ति का, ठीक है। वॉट शक्ति का होता है, एकदम आंख बंद करके। नॉट जो होता है, वो नॉट समुद्री जहाज की जो स्पीड होती है उसको नॉट से मेजर करते हैं, ये हो गया। अच्छा, कैलोरी क्या होता है? कैलोरी तो आप बोल सकते हैं कि कैलोरी जो मेजर करते हैं वो हमेशा हीट एनर्जी में, है ना, हीट इतना कैलोरी बर्न हुआ, तो इसका जो यूनिट हो गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल गया होगा, बाकी तो मिल ही जाएगा। ए का जो आपका था वो 4 था, तो ए के 4 में एक ही है ना। ऐसे ही आप लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो आपको ये सवाल बन जाएगा। यहाँ पर बोला सुमेलित कीजिए। जूल, जूल क्या है भाई? जूल कार्य का होता है, तो ए का, सॉरी ए का 3। एम्पियर किसका यूनिट है? तो एम्पियर धारा, विद्युत धारा का यूनिट है। वॉट तो आपको पता है क्या? शक्ति, सामर्थ्य, वही शक्ति और सामर्थ्य एक ही चीज हुआ। वोल्ट जो है वो वोल्ट है विभवांतर का, है ना। विभवांतर वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। और कैलोरी तो आपको पता है उष्मा का। तो आप देखिए यहाँ पर ई में 5 है, ठीक है भाई साहब, ई में 5 है, डी में 4 है, एकदम 4 है। लेकिन यहाँ के ऑप्शंस में देखिए, अब ए कौन है? ए आपका क्या है? 3 है। तो ए 3 है, तो एक ही ऑप्शन में ए 3 है, तो विच वन इज करेक्ट? ए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, प्रकाश वर्ष, नॉट, अभी जस्ट पढ़े कि जहाज के चाल को मेजर करता। नॉटिकल मील भी जो है वो इसके दूरी को मेजर करता है। और एंगस्ट्रम जो है वो आपको जो वेवलेंथ है, लाइट के वेवलेंथ को मेजर करने की यूनिट है एंगस्ट्रम, है ना। एंगस्ट्रम जो है यूनिट होता है। प्रकाश वर्ष में दिया है कि समय मापन की इकाई है, नहीं ये गलत है, ये दूरी मापन की इकाई है। और कौन सी दूरी? प्रकाश के की दूरी। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। एंगस्ट्रम किसका? अभी जस्ट पढ़ा, एंगस्ट्रम जो है वो आपका यूनिट है तरंग दैर्घ्य के, और कितना के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम जो है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाता है। एक हॉर्स पावर में, देखिए एक एचपी जो होता है, वो एक एचपी हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें देखिए कि उच्च वेब, तरंग दर, दाब, ऊर्जा, और यहाँ पर इसका यूनिट है एंगस्ट्रम, पास्कल और जूल।
देखिए ऊर्जा को सीधे जूल के साथ मिला दीजिए, दाब को पास्कल के साथ मिला दीजिए, तो इसमें क्या बोला है? तो मिला ही दिए ना भाई, अब क्या ही चाहते हो तुम। और ट्रंक द एंगस्ट्रम है तो उच्च वेग मैक है, तो सब तो सही है, 1 2 3 4 ही होगा, तो 1 2 3 4 किस में है? सॉरी, सी में है, नॉट बी में, सी में है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो क्या चीज से? जूल ऊर्जा से, अच्छा, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, तो जूल ऊर्जा का यूनिट है ना? तो पास्कल भी तो किसी का यूनिट है, वो दबाव का, प्रेशर का यूनिट है। एक माइक्रोन, अब एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? देखिए जस्ट बता, मिलीलीटर 10⁻³ है ना, 1 माइक्रोन, तो आप करेंगे तो 1/3, तो यहाँ पर 1 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 4 हो, 10⁻⁴ हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा सही सुलभ? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, हाँ, साउंड का कितना जो एम्पलीट्यूड है उसको डेसिबल से डिनोट करते हैं। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है, तो सब तो सही है भाई, इसमें कुछ है, इसमें नहीं है। सेल्सियस ना उष्मा नहीं है भाई, सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करता है। किस चीज को? टेम्परेचर को, ताप को, ठीक है। इसको हम लोग ताप मेजर करते हैं सेल्सियस से। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? देखो, कैलोरी होता है, बिल्कुल सही है। किलो कैलोरी भी होता है ना, कैलोरी भी होता है। KCl किलो कैलोरी भी होता, किलो जूल भी होता है, और वॉट नहीं होता। तो वॉट किसका है? ये पावर का यूनिट है। चलिए, उष्मा की निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखो, सेंटीग्रेड कैलोरी, सेंटीग्रेड जूल भी है, अर्ग भी है ना? अगर हम बात करें, जूल भी है, अर्ग भी है, और कैलोरी भी है, तो कौन नहीं है? तो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या है? ये टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर का है। 1 किलोमीटर की दूरी का क्या अर्थ है? देखिए, अगर 1 किलोमीटर का मतलब कहा, 1 किलोमीटर में कितना होता है? तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो विश्वनेशी, एकदम आसान सा सवाल है। एक पिकोग्राम, पिकोग्राम के बारे में देखो, यहाँ पर जो कुछ बातें बता रहे थे कि मिलीग्राम 10⁻³ नैनोग्राम 10⁻⁹, पिकोग्राम 10⁻12, माइक्रोग्राम 10⁻6, और फेंटोग्राम 10⁻15। तो यहाँ पर पूछा पिकोग्राम, तो विच वन 10⁻12 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल, ताप पास्कल किसका यूनिट है? तो पास्कल आंख बंद करके बोलेंगे कि ये दाब का यूनिट है, ठीक है। और दाब की इकाई क्या होता है भाई? दाब क्या होता है? फोर्स बाई क्या होता है? एरिया। तो फोर्स बाय एरिया मतलब न्यूटन बाय वर्ग मीटर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद दाब का मात्रा वही सेम चीज है, परिस्थिति। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बार होता है, ठीक है, जो एसआई यूनिट है। चलिए, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर 1.0 बार के बराबर हो जाता है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि है, देखिए अदिश राशि की अगर हम बात करें ना, तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, स्केलर। स्केलर तो वैसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड हो, केवल मान हो, उसमें कोई डायरेक्शन पता नहीं चलता, बल लगता है कि हाँ लगेगा इधर, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, इस सबको वेक्टर बोलते हैं, सदिश राशि, वेक्टर सदिश राशि बोलते हैं इसको। और ये जो आपका होता है दाब जो होता है, वो आपका ऐसा है, कौन? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। त्वरण एस्केलेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेग वेलोसिटी भी वेक्टर है। बल फोर्स भी वेक्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी सी स्केलर वेक्टर के बारे में जान लेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को चलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।